भट्टी साहब, वैसे एक बात है कि आमिर साहब या उनसे भी ज़्यादा जो खेलदास कोस्तानी साहब ने आर्गुमेंट दिया ना कि पाकिस्तान की जो कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी जारी है, ये एक पेज का कमाल है। ठीक है, उसको कोई कुछ भी कहता रहे, बुरा भला कहता रहे, लेकिन एक पेज का कमाल है। और हैविंग सेड दिस, क्या आपको भट्टी साहब लगता नहीं कि इमरान खान साहब वो ताल्लुकात उस लेवल के नहीं बना सके अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, जो इस वक्त इस एक पेज की वजह से बन रहे हैं? पहली बात मेरे भाई के बिल्कुल एक पेज का कमाल है, फील्ड मार्शल साहब का कमाल है, मार्का हक का कमाल है, ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया के लातादाद चैनल्स कह रहे थे, और वो नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे और कह रहे थे कि हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, सबसे बड़ी मार्केट हैं, और पाकिस्तान के पास देने को है कुछ नहीं, क्यों इतने तल्लुकात अच्छे हैं। और अरब ममालिक हो, चीन हो, अमेरिका हो, ये कल भी कांटे फौजी इस्टेब्लिशमेंट चुन रही थी, आज भी वही चुन रही है, दाखिला पॉलिसी हो या खारजा पॉलिसी हो। जहाँ तक ये कहना कि नवाज शरीफ साहब एशियन टाइगर बना रहे थे मुल्क को, या शहबाज शरीफ साहब आलमी लीडर हैं, या शहबाज शरीफ साहब स्टेट्समैन हैं, मैंने कहा मुल्क से बाहर हों तो वो जो भी हों, हम ज़ाहिर है, और असली वज़ीर आज़म हो या नकली हों, जाली हों, हमारे वज़ीर आज़म हैं। लेकिन ये उनके साथ लगा देना कि वो आलमी लीडर हैं, वो स्टेट्समैन हैं, वो ये तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीगी भी इसको नहीं मानते। वो तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब आलमी लीडर हैं, स्टेट्समैन हैं, और शहबाज शरीफ साहब के या तीसरी मरतबा, मेरे ख्याल से 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और इसी तरह 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा उन्होंने ली, और दूसरी मरतबा वो भी पावर में इक़्तिदार शेयर कर रहे हैं इत्तेहाद के साथ। तो आलमी स्टेट्समैन और आर्मी लीडर का इस मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? सरमायाकारी आई, ये ले आए, तिजारत हमारी बेहतर हो गई, खारजा पॉलिसी हमारी कमाल की हो गई, रूस से तल्लुकात हमारे पहले बिल्कुल ठीक थे, अमेरिका से तल्लुकात हमारे ठीक थे, अरब ममालिक से हमारे तल्लुकात ठीक थे। कहाँ आपको आया? कर्जे हमने IMF से उतार लिए, हमने मईशत अपनी सीधी कर ली, रोज़गार दे दिए, हमने बेरोज़गारी ख़त्म कर दी। कहाँ? मैंने आपसे कहा था कि अगर इमरान से कंपैरिजन किया जाए तो ये इस एक पेज की, या ये प्राइम मिनिस्टर तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रशिया के साथ भी बना रहा है, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ भी बड़े जबरदस्त है, उस कंपैरिजन में मैं पूछ रहा था आपसे। भाईजान, उसका कंपैरिजन तो तब करें ना कि जब इनको वो पेज पसंद हो। उस वक्त तो ये 1 पेज की दुश्मनी कर रहे थे, कह रहे थे 1 पेज जमहूरियत के लिए बुरा है, 1 पेज सिविलियन बालादस्ती के लिए बुरा है, 1 पेज पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए बुरा है, 1 पेज वोट की इज्जत के लिए बुरा है। तो अब 1 पेज की तारीफें हो रही हैं। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि 1 पेज होना चाहिए, इनपुट होनी चाहिए, आज भी है, और उस वक्त भी वही लीड कर रहे थे, आज भी वही लीड कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ने ये जो मार्का हक में जो फतह दी या बाकी जो दिया, अगर मेरे ख्याल है स्टेट्समैन या बड़े लीडर होते तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब फील्ड मार्शल साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लेते कि आप भी आइए, इतने बड़े लीडर हैं, आपसे मुस्तफीद हो जाए। जा रहे हैं ना, रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर को, शायद मिल जाएगा थोड़ा स्लॉट ट्रंप के साथ, रिक्वेस्ट की है उन्होंने। जी जरूर, बिल्कुल जरूर जी, मिले। बिलावल भुट्टो साहब भी नाश्ते में होके एक सेल्फी खिंचवा के आ गए थे, ये भी तस्वीरें खिंचवा के आ जाएं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, मिल लें, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, आज तो क्रेडिट देना चाहिए यार शहबाज शरीफ साहब की स्टेट्समैनशिप कहेंगे आप, कि जिस तरह वो आगे बढ़ बढ़ के वो कौन जेन में हो गए उनके, ऑब्वियसली वो इतने तो वो नहीं है कि वो उनको पता नहीं होगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने प्यूटन के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है, जिस तरह वो चाइना के साथ CPEC 2 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमें एक नए शहबाज शरीफ साहब का वेलकम करना चाहिए एज अ स्टेट्समैन? पहली बात मेरे भाई के दुआ करें कि वो जो रूसी सदर और चीन के सदर एक इंसान के अमर होने पर और 150 साल की उम्र होने पर वो जो तबसरे कर रहे थे कि अब ऐसे हालात भी हो सकते हैं, दुआ करें कि अगले 25-30 साल वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ना आए, वरना यहाँ के सारे 17-72 150 साल अगर ज़िंदा रहे तो साडा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है। दूसरी बात कि अमेरिका, चीन, रूस
इस वक्त बड़ी फूंक कर बड़ी एहतियात से चलने की ज़रूरत है। चीन, आपको पता है कि चीन हमारा दोस्त भी है, चीन से हमारी बहुत सारे मुआहदे भी हैं, चीन हमारे साथ भी है, और चीन इस पहली मर्तबा आलमी सियासत में खुल्लम खुल्ला आ रहा है, और वो एक करेंसी, एक दिफा, एक ब्लॉक और एक मईशत और एक तिजारत पर काम कर रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़। तो नहीं तो फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का रशिया की तरफ खास तौर पर झुकाव, उसको आप किस तरह देखते हैं? इसको आप बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कदम देखेंगे, क्या देखेंगे? अगर आप बात मुकम्मल कर जी 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 तो मैं मेहरबानी फरमाएं। जी जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, दूसरा है अमेरिका दूसरी तरफ जी, और अमेरिका पहली दफ़ा भारत से दूर है और हमारे करीब है, और इसमें अब फील्ड मार्शल साहब और आर्मी चीफ और हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है, या मार्का हक ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का कमाल है, या हमारी मादनियात का कमाल है, या इस वक्त जो बदलते जोग्राफियाई हालात हैं उसका कमाल है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार एक बाबा जी ट्रंप साहब हम पर मेहरबान है, और हमारी दुआ यही है कि मेहरबान रहें। अब हमें क्या करना है? ये जज्बात की दुनिया नहीं है मेरे भाई, ये मफादात की दुनिया है, और आलमी सतह पर उसी की इज़्ज़त होती है जिसकी मईशत बेहतर हो, जिसका निज़ाम बेहतर हो जी। अब हमें क्या करना है? ये बड़ी अच्छी बात है, पहली सफ़ में आना, प्राइम मिनिस्टर साहब का रूसी सदर के साथ मुलाकात और चीन और उस परेड में आना अच्छी बात है, लेकिन एहतियात और फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे आगे जाकर। क्या हम किसी एक चीन या अमेरिका की नाराज़गी मोल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। क्या हम किसी एक धड़े में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। ये जहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट भी है। तो अब इसको आगे लेकर चलना है और आगे लेकर बढ़ना है। बाकी जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, जब वो मुल्क से बाहर होते हैं, कोई भी कामयाबी हो, कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और मैं कोई भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मैं तो उसके साथ हूँ। सही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब वो अच्छे काम कर रहे हो तो अप्रिशिएट कर लिया करें भट्टी साहब को, ऐसे मसला नहीं।